तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉची क्राइटेरिया, और उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉची क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, मैंने हेडिंग इनकी डाल दी दोनों में। तो डेफिनेशन है, एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए वेयर ए इज ए सबसेट ऑफ आर। ठीक है, then Fn is said to satisfy the Cauchy's criteria if for every positive epsilon there exists a natural number k such that if m and n are greater than equal to k, then the distance between fnx minus fmx is less than by epsilon, and this happen for every x belongs to a. Okay, so this k, दैट नेचुरल नंबर वर्क फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर यहाँ पे डेफिनेशन में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए नहीं होता तो इसका मतलब होता कि हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे नेचुरल नंबर मिल रहा है के, जब एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू के है तो दिस डिस्टेंस इज लेस देन बाय एप्सिलॉन। अगर यहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नहीं होता ए तो इसका मतलब खाली यही होता कि ईच एफ एन को इवलेट किया एक्स पे, ये सीक्वेंस मिल गई रियल नंबर की, और ये जो सीक्वेंस है ये कॉची है खाली। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, तो हम बोल देते हैं कि एफ एन सेटिस्फाइज द कॉचीज क्राइटेरिया। ओके, और हम ये भी बोल देते हैं, इसको किसी किताब में देखोगे तो ये पढ़ोगे कि एफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉची, यूनिफॉर्मली कॉची। ठीक है, ये भी बोलते हैं या सीक्वेंस एफ एन सेटिस्फाई कॉचीज क्राइटेरिया, या एफ एन इज यूनिफॉर्मली कॉची। ठीक है, दोनों हैं। ऑन ए सेट ए इफ देयर फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन जो के मिल जाए नेचुरल नंबर such that if m and n are greater than equal to k, then this distance is less than by epsilon, and that would happen for every x in a. ठीक है, ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ इसको, मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो हमारा ये हम अभी तो अगर कोई सीक्वेंस है फंक्शंस है ऑन ए सेट ए, लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन ऑन ए, then sequence fn converges uniformly on a to a bounded function f if and only if fn is uniformly Cauchy, या if and only if fn satisfy Cauchy's criterion। ठीक है, जो बताया था। ठीक है, तो अगर कोई सीक्वेंस है fn, अगर वो Cauchy क्राइटेरियन सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी टू ए बाउंडेड फंक्शन f ऑन ए। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, बाउंडेड फंक्शन की सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है किसी फंक्शन एफ को, तो वो कॉची क्राइटेरियन सेटिस्फाई करेगी। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ रूल है। ये थ्योरम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसका यूज़ करके हम एक हमने सीक्वेंस में टेस्ट पढ़ा था, एम एन टेस्ट। ठीक है, तो एक विस्टासिस एम टेस्ट होता है। ठीक है, तो वो सीरीज़ के लिए होता है, सीरीज़ ऑफ फंक्शंस के लिए। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये वाली थ्योरम में पता होनी चाहिए। अभी तो बस ये थ्योरम को ध्यान में रखो, अगर कोई सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है देन वो सेटिस्फाई करेगी Cauchy's क्राइटेरिया। अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस Cauchy's क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। ये थ्योरम का प्रूफ मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगा। तो पहले ना हम ये पढ़ लेते हैं द यूनिफॉर्म मैट्रिक। ठीक है, हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं यूनिफॉर्म मैट्रिक, और सुप्रीमम मैट्रिक भी बोलते हैं इसे। किताब में टेक्स्ट बुक के हिसाब से चेंज हो सकता है नाम। ठीक है, सुप्रीमम मैट्रिक तो होता है क्या है ना, जो मेरा ये सेट है बी ई, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सबसेट, ठीक है, डिफाइंड ऑन ई। ठीक है ना, तो इस बी ऑफ ई में कैसे सेट ऐसे फंक्शंस आ रहे हैं जो ई से आ रहे हैं सच दैट एफ इज़ बाउंडेड। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी फंक्शन बाउंडेड होने का क्या मतलब है, डेफिनेशन द सेट ऑफ बाउंडेड फंक्शंस।
पढ़ लेते हैं हम। तो बी ऑफ ई क्या है, द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शन और बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ई। ठीक है, द सेट ऑफ बाउंडेड फंक्शंस, इफ़ ई इज़ ए सेट देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम ई टू आर इज़ बाउंडेड। तो बाउंडेड का मतलब क्या है, ई कोई सेट है, कोई फंक्शन है, एफ डिफाइन हो रखा है ई में, रियल वैल्यूड है, तो उसको मैं बाउंडेड बोलूँगा अगर मुझे एक रियल नंबर मिल जाए एम पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू एम हो जाए फॉर एवरी एक्स इन ई। ठीक है, वी विल राइट बी ई फॉर द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शंस फ्रॉम ई टू आर। ओके, तो बी ऑफ ई में कैसे फंक्शंस है मेरे, बेसिकली एफ फ्रॉम ई टू आर सच दैट एफ इज़ बाउंडेड। ठीक है, तो इस पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एक मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं बी ऑफ ई में। ठीक है, उस मैट्रिक को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैट्रिक या सुप्रीमम मैट्रिक। ओके, द यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू बाउंडेड फंक्शंस एफ एंड जी बिलोंग्स टू बी ऑफ ई इज डी सफिक्स यू एफ और जी। ठीक है, मैट्रिक है तो मतलब एक फंक्शन है बी ई क्रॉस बी ई से लेके आर, कोडोमेन तो कुछ भी ले सकते हैं वैसे, लेकिन जो भी आएगा डिस्टेंस जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, रेंज। तो डिस्टेंस बिटवीन एफ कॉमा जी मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना, एफ और जी कहाँ से लिए मैंने, बी। तो मैट्रिक क्या होती है, एक फंक्शन होता है एक्स क्रॉस एक्स से आर, वेयर एक्स इज ए एनी सेट। ओके, तो यहाँ सेट क्या है मेरा, बी ऑफ ई। तो इस सेट में मैं मैट्रिक डिफाइन कर रहा हूँ डी विच इज़ ए फंक्शन फ्रॉम बी ई क्रॉस बी ई टू आर। ठीक है, डी इज़ ए फंक्शन डी ऑफ एफ कॉमा जी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, एक्स बिलोंग्स टू ई नॉट क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये मेरा ये मैट्रिक है, दिस इज ए मैट्रिक ऑन बी ऑफ ई। आप प्रूव कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप ये सारी चीज़ें प्रूव कर लोगे, डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी, ठीक है, फिर डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी इज़ 0 इफ़ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल टू जी, और बाकी की जो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी है वो भी आराम से हो जाएगी सॉल्व प्रूफ। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। इज दिस बी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू दिस मैट्रिक, इसे डी सफिक्स इन्फिनिटी भी बोलते हैं और डी सफिक्स यू भी बोलते हैं। ठीक है, बुक के ऊपर डिपेंड करता है। सुप्रीमम मैट्रिक बोलता है, कोई यूनिफॉर्म मैट्रिक बोलता है। यूनिफॉर्म मैट्रिक भी इसको क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी क्या है, रीज़न है। ठीक है, सुप्रीमम मैट्रिक तो पता लग गया क्यों बोलते हैं इसको किसी किसी किताब में, क्योंकि यहाँ सुप्रीमम ले रहे हैं हम, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। ठीक है, तो इसलिए कि हमें पता लग जाए, सुप्रीमम मैट्रिक बोल दिया तो मतलब इस मैट्रिक के बारे में बोल रहा है। ठीक है, हम एक और मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं इसमें, क्योंकि कोई भी सेट है तो उसमें बहुत सारी मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक ये क्या बोल रही है ना, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको यूनिफॉर्म मैट्रिक क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मैट्रिक, वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो पहले तो ये देख लो इसका मतलब क्या है। ठीक है, डी सफिक्स यू एफ जी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स दिस एब्सोल्यूट वैल्यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। पहली बात तो एफ और जी बाउंडेड है, तो एफ माइनस जी भी बाउंडेड होगा। तो कोई सेट बाउंडेड एफ माइनस जी जो है बाउंडेड है ई में, तो इसका एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज़ ए सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो सुप्रीमम जो होगा ये वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। ओके, हम इसमें इन्फीमम क्यों नहीं ले रहे, इन्फीमम जो है ना, अगर हम इन्फीमम ले ले तभी भी एफ माइनस जी जो है वो बाउंडेड सबसेट है, क्योंकि एफ और जी बाउंडेड है तो इनका डिफरेंस बाउंडेड होगा। तो फिर बाउंडेड सबसेट है आर का, तो उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। लेकिन इन्फीमम जब हम लेंगे ना तो वो मैट्रिक नहीं बनाएगा, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 0। ये मैट्रिक की सेकेंड प्रॉपर्टी होती है ना, इफ़ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है जो है ना वो फेल हो जाएगी। देख सकते हैं
अगर मैं डिस्टेंस को क्या ले लूँ, इन्फीमम ले लूँ इसकी जगह, यहाँ इन्फीमम, तो कोई फंक्शन आप सोच सकते हो ऐसा, ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन एफ को ले लो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जी को ले लो एक्स, तो एफ ऑफ जी बराबर नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन एफ और जी इन्फीमम है, ठीक है, एक्स इन्फीमम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, मान लो कि मैंने बी ऑफ ई ले लिया ना, ई जो ले लिया वो 0 1 ले लिया, ठीक है, ठीक है, तो इसका जो इन्फीमम जो कैलकुलेट करोगे x इज इक्वल टू 0 पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है, और 0 तो इन्फीमम 0 आ जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ जी बराबर नहीं है, तो इसलिए इन्फीमम मैट्रिक नहीं बनाएगा, ठीक है। और पढ़ लेते चलो, क्या बोल रहा था मैं, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी क्या है, मेरा सुप्रीमम है एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है, इसको यूनिफॉर्म मैट्रिक क्यों बोलते हैं मैं अभी बताऊंगा, सुप्रीमम मैट्रिक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ई, कभी कभी यहाँ पे भी लिखते हैं, कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं इसको, ठीक है, तो ये भी बुक के ऊपर नोटेशन में डिपेंड करता है, दिस एब्सोल्यूट वैल्यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई, ठीक है, तो मैंने कौन सा सेट देखा, x बिलोंग्स टू ई एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू देखी फॉर एवरी एक्स इन ई, फिर उस सेट का मैंने क्या ले लिया, सुप्रीमम ले लिया, और वही क्या है मेरा डिस्टेंस है बिटवीन एफ एंड जी इन दिस यूनिफॉर्म मैट्रिक और सुप्रीमम मैट्रिक, इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाय डी सफिक्स इन्फिनिटी एफ कॉमा जी, ठीक है। अब मान लो कि ये जो मेरा फंक्शन है ना, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा जूम किया, यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, जो मेरा ये वाला ऑरेंज वाला फंक्शन है ये मेरा सेट ई है, ठीक है, ये मेरा सेट ई यानी सबसेट ऑफ आर, ये मेरा ई है, ठीक है, दिस इज़ माई ई, दिस इज़ रियल लाइन, ठीक है, ये फंक्शन है मेरा, ये वाला एफ है, ये ग्रीन वाला मेरा जी फंक्शन है, ग्रीन वाला जी, ये वाला एफ, तो मैं डिस्टेंस बिटवीन एफ और जी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म मैट्रिक बोलते से सुप्रीम मैट्रिक, क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई भी एक्स यहाँ पे मैंने लिया, मान लो कि ये एक्स लिया, तो मैंने क्या निकाला, ये वाला एफ एक्स और जी एक्स, यही तो निकाला मैंने, एफ एक्स माइनस जी एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई, तो एक्स लिया तो ये पॉइंट मुझे मिला है, जी ग्रीन वाला जी एक्स है, ये वाला एफ एक्स है, तो मैंने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, तो मतलब कि मुझे ये डिस्टेंस मिला, ठीक है, तो ये हर एक एक्स के लिए मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, और जो उसका सुप्रीमम है इस डिस्टेंस का, वही मेरा क्या है, वही मेरा डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी है, सो डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी इज़ द लार्जेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ एफ एंड जी, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं बारी ना, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें अगर आप वैसे निकालने की कोशिश करोगे ना, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी, दो फंक्शन दूंगा मैं, ठीक है, तो आप नहीं निकाल पाओगे आसानी से, को डिफरेंशिएशन ये सब सुप्रीमम देखना पड़ेगा, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स माइनस जी एक्स है तो हो सकता है उसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही हो उसी पे सुप्रीमम मिल जाए एफ एक्स माइनस जी एक्स के एब्सोल्यूट वैल्यू का, ठीक है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, तो इट इज़ नॉट ईजी, इट एन ईजी टास्क ऑलवेज, बट इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट आल्सो, ठीक है, तो मैं इसको भी बताता हूँ कैसे, ठीक है, तो आपको क्या पता है, ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी इज़ द लार्जेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ एफ एंड जी, ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल दूंगा, पहले लास्ट में क्या लिखा था, यूनिफॉर्म डिस्टेंस डी सफिक्स यू एफ जी बिटवीन टू फंक्शन एफ एंड जी इज़ द लीस्ट अपर बाउंड, मतलब सुप्रीमम
वो लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम ही बोलते हैं। और क्या लिखा, ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट दिस सेट कैन हैव इफ एक्स इज बिलोंग्स टू ई। ठीक है, वही लिखा हुआ, डेफिनेशन लिखी है। तो चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल पहला दिया, सिंपल सा एग्जांपल दे दिया मैंने। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन बी क्लोज 0 1। ठीक है, दोनों फंक्शन बाउंडेड है ना, एफ एक्स और जी एक्स बी 0,1 में बिलोंग कर रहे हैं, तो डिस्टेंस निकल जाएगा इनका। डिस्टेंस ऑफ एफ एंड जी इज़ नथिंग बट सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, लिख दो इसको, चलो, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, ये डी सफिक्स यू है। ठीक है, डी सफिक्स यू एफ कॉमा जी, इसी को किताब में क्या बोलते हैं, डी सफिक्स इन्फिनिटी एफ कॉमा जी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सुप्रीमम मैट्रिक, और कहीं कहीं जगह यूनिफॉर्म मैट्रिक भी बोलते हैं। और यूनिफॉर्म मैट्रिक क्यों बोलते हैं उसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ यू एफ कॉमा जी ये क्या है, सुप्रीमम है इसका। ठीक है, तो सुप्रीमम इस सेट का निकालोगे तो आपको क्या निकालना, लार्जेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है एक्स एंड एक्स स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो इसका जो सुप्रीमम आएगा, आई होप कि आप निकाल सकते हो इसका सुप्रीमम। ठीक है, फंक्शन है ये एफ माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम मैक्सिमम सब वैल्यू निकालो इस इंटरवल में। ठीक है, डेरिवेट डिफ्रेंशिएट करके 0 करके, फिर जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो सुप्रीमम होगा। ठीक है, इसका सुप्रीमम कितना आ जाएगा मेरा, एक्स इज इक्वल टू हाफ में आ जाएगा मेरा 1/4। ठीक है, इसको वैसे देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो 0 और 1 पे 0 हो रहे हैं। ठीक है, और ये पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड, तो ये ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू अपनी कब दे देगा, एक्स इज इक्वल टू हाफ पे दे देगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा एक्स इज इक्वल टू हाफ पे, वैल्यू क्या आएगी देख लेना। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ, अब एक्स 0 हो गया तो जब तो 0 हो गया, ये 1 हो गया तो ये 1 हो गया, तो अभी भी 0 हो गया। और x 0 और 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर तो x से भी छोटा हो जाएगा, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, दिस इज नथिंग बट सुप्रीमम ऑफ दिस फंक्शन एंड x बिलोंग्स टू ओपन 0 1, क्योंकि 0 और 1 पे तो वैल्यू 0 आ रही है इस सेट में, और सुप्रीमम जो भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा हमेशा। ठीक है, तो सुप्रीमम जो होगा वो इसी में से आ रहा होगा, x बिलोंग्स टू 0,1। ठीक है, अब देख लो, तो ये x इज इक्वल टू हाफ में आएगा। अब तो इसका सुप्रीमम निकाल सकते हो। ठीक है, डिफरेंशिएट करके, इट्स नॉट, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा था, वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, तो कहीं कहीं जगह पे हमें इसका बहुत फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने f ले लिया साइन x, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, तो मुझे b 0,1 में दो फंक्शन मैंने ले लिए। ठीक है, ऑन b 0,1 दोनों बाउंडेड है, तो डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी की मैं बात कर सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, सुप्रीमम ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, तो ये मेरा डिस्टेंस होगा एफ और जी का। अब इसका सुप्रीमम निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, वो सब करो, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या बनाएंगे, एफ और जी का ग्राफ बनाएंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स का, और फिर हम देखेंगे उन दोनों के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी वो कितना है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी इज़ द लार्जेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ एफ एंड जी। ओके, सो वी आर यूजिंग दिस थिंग। देखो, तो ये मैं बस डिस्टेंस कैलकुलेट करना बता रहा हूँ।
जैसे कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो जो है 0 से लेके ये 1 है, ठीक है। पाई/2 कहीं यहाँ होगा 1.57, तो साइन इंक्रीजिंग है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये 1 है। पाई/4 जो होगा, साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, देखो पाई/4 पे बराबर होते हैं, और पाई/4 जो भी होगा ये 3.14/4, तो 1 से छोटा ही होगा, तो पाई/4 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। 1 से छोटा है तो कहीं यहाँ पे आ रहा है मान लो, तो पाई/4 पे कॉस और साइन हाफ हो रहे हैं, ठीक है। तो अब कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। मैं से थोड़ा ठीक से नहीं बना, ऐसे बनेगा, ऐसे करके कॉस पाई/2 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा कॉस का ग्राफ है और ये मेरा साइन का ग्राफ है, ठीक है। इंक्रीजिंग वाला कॉस, डिक्रीजिंग वाला कॉस, इंक्रीजिंग वाला साइन। अब 0 से 1 में देखना मुझे, तो 0 से 1 ये रहा मेरा, तो इसमें कोई भी एक्स में उठा लूँ, कोई भी एक्स उठा लो यहाँ पे, तो ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ठीक है। ये वाला तो बन रहा है कोस एक्स, ये जी एक्स, तो कोई भी एक्स उठाओगे तो ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आएगा, 1 पे क्या होगा, ये फिर ये वाला डिस्टेंस आएगा। सो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कब दिख रहा है फिर जी के ग्राफ में, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस यही है डिस्टेंस, ठीक है। इस पॉइंट पे कॉस की वैल्यू 0 है, और इस पे साइन की वैल्यू 0 है, कॉस की वैल्यू क्या है 1 है, तो डिस्टेंस जो है वो कितना आ रहा है 1, तो इसका जो डिस्टेंस आएगा एफ एंड जी के बीच में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से कर लिया हमने, वरना कि सम मैं बताना चाह रहा था कि सम किसी जगह पे इट इज़ ईजी टू फाइंड, हमें ग्राफिकली भी मतलब पता होना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते हो उसका, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा, ऐसे जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं ग्राफ अलग अलग कलर के बनाता तो आपको और ज़्यादा सहूलियत होती, ठीक है। ये वाला साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है, कोई भी एक्स उठाया तो, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ एफ एंड जी, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस यही है, ठीक है। और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैं एक होमवर्क दे देता हूँ कि एफ एक्स जो है वो क्या है मेरा एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स जो है वो मेरा एक्स क्यूब है, ठीक है ना। ऑन B0,1 डिस्टेंस कैलकुलेट करना बिटवीन एफ एंड जी, दिस इज़ देयर होमवर्क, ठीक है, कर सकते हो। तो आपको डिस्टेंस तो निकालना आ गया, उसको मैट्रिक प्रूफ करना आपका होमवर्क है, ठीक है। तो हमारा था कि हम इसको यूनिफॉर्म मैट्रिक क्यों बोल रहे हैं, तो ये थ्योरम है, ठीक है। तो अब इस थ्योरम से पहले मैं एक थ्योरम रिकॉल करा लेता हूँ, रिकॉल एमएन टेस्ट। एमएन टेस्ट क्या था मेरा, अगर एफ एन जो सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस है, मतलब कि एफ एन इज़ ए सीक्वेंस इन बी ई, एफ एन कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है तो किसी सेट में डिफाइन होंगी, तो उसी सेट और बाउंडेड फंक्शंस हैं, ठीक है। एफ एन इज सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस, अगर एफ एन जो है वो कन्वर्ट करिए यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ई, देन हमने एक थ्योरम पढ़ी थी ना एमएन टेस्ट, अगर सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस है मेरे पे और अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तब क्या होगा, देन एमएन टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। कोई सीक्वेंस जो है वो 0 को जा रही है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या, फॉर ए गिवन एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट सम के in natural number such that mn is less than by epsilon for all n greater than equal to k। अब mn होता क्या था, mn क्या होता था मेरा, सुप्रीमम ही तो होता था, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई, यही होता है ना mn। तो mn है क्या, अभी मैंने पढ़ा है ना बी ई विद रिस्पेक्ट टू डी सफिक्स यू है, डी सफिक्स इन्फिनिटी इज ए मैट्रिक स्पेस, और डिस्टेंस बिटवीन एनी टू फंक्शन इज नथिंग बट सुप्रीमम ऑफ
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। तो एम एन है क्या इसमें, एम एन जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन एफ एन एंड एफ विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म मैट्रिक या सुप्रीमम मैट्रिक। सो दिस थिंग इज लेस देन बाय एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो अगर कोई सीक्वेंस एफ एन बी ई में है और यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही है टू एफ ऑन ई, देन तो हमने क्या प्रूव कर दिया, देन डिस्टेंस बिटवीन यूनिफॉर्म डिस्टेंस या सुप्रीमम डिस्टेंस बिटवीन एफ एन एंड एफ इज लेस देन बाय एप्सिलॉन फॉर एन इज सफिशिएंटली लार्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एन जो है वो कन्वर्ज कर रही है एफ को इन बी ई कॉमा में डी सफिक्स यू, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इज नथिंग बट, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑन ए सेट ई इज नथिंग बट कन्वर्जेंस इन दिस मैट्रिक, इन दिस यूनिफॉर्म मैट्रिक, इसलिए इसको नाम यूनिफॉर्म दे दिया, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है किसी सेट ई में और सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी किसी फंक्शन एफ को, तो इसका मतलब एफ एन जो होगा वो एफ को कन्वर्ज करेगा इन दिस मैट्रिक, ओके। अगर एफ एन एफ को कन्वर्ज कर रहा है इन दिस मैट्रिक, तो इसका मतलब ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन हो रही होगी व्हेन एन इज सफिशिएंटली लार्ज, मतलब एम इज लेस देन बाय एप्सिलॉन व्हेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, मतलब एम एन टेंस टू जीरो, और एम एन टेंस टू जीरो मतलब कि सीक्वेंस कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है। तो वही में थ्योरम है, ये वही थ्योरम है, द यूनिफॉर्म मैट्रिक डी सफिक्स यूज ए मैट्रिक ऑन बी ऑफ ई, a sequence of bounded functions fn from e to r, मतलब fn sequence of bounded functions है ना, fn is a sequence in this metric space be, ठीक है। इसी को कहने का ये मतलब है, ठीक है ना, fn is a sequence of bounded function fn from e to r, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ fn is a sequence in b of e, ठीक है, converges uniformly to f, ठीक है। और fn जो है सीक्वेंस है b of e में fn कन्वर्ज करिए यूनिफॉर्मली टू f ऑन e, तो इसका मतलब क्या है, if and only if this tends to 0, that is if and only if fn converges to f in the sense of convergence in the metric space be, ठीक है। तो कोई सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, बाउंडेड सीक्वेंस है किसी सेट ई में और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब वो कन्वर्ज कर रही है एफ को, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है एफ को, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस जो है फंक्शंस कन्वर्ज कर रही है एफ को इन द सेंस ऑफ द कन्वर्जेंस इन द मैट्रिक स्पेस बी ऑफ ई, ओके। दिस इज इफ एंड ओनली इफ, अगर ऐसा हो रहा है तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है, कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है तो एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करिए, तो एफ एन एफ को कन्वर्ज करिए इन दिस मैट्रिक स्पेस बी ऑफ ई विद दिस मैट्रिक, ओके। समझ में आ गया, तो इसलिए इसका नाम है यूनिफॉर्म मैट्रिक, और कोई की किताब में सुप्रीमम मैट्रिक, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नथिंग बट कन्वर्जेंस इन दिस मैट्रिक, ठीक है। और कोई एफ एन सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है इन दिस मैट्रिक, मतलब कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही है, दिस इज इफ एंड ओनली इफ, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी चीज़ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये भी बता सकता हूँ आपको, अगर आप अभी बीएससी में हो तो आपके 6 सेमेस्टर में शायद पढ़ाया जाएगा मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो और आपके ये वाली जो थ्योरम है ना, कोशीज क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, कोशी क्राइटेरिया जो मैंने आपको शुरू में बताया, ठीक है ना, वो ये बताता है कि ये जो मैट्रिक स्पेस है ना कंप्लीट है, ठीक है। दिस मैट्रिक स्पेस बी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीमम मैट्रिक या यूनिफॉर्म मैट्रिक इज़ ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। कैसे, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। इज़ ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे। तो कोई मैट्रिक स्पेस का कंप्लीट होता है इफ़ एवरी कोशी सीक्वेंस मैं इस सेट में ले लूँ तो वो कन्वर्जेंट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये देख सकते हो Q इज़ नॉट ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, क्योंकि Q में एक सीक्वेंस मुझे मिल जाती है ना, फेमस सीक्वेंस है 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n। ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, मेरा E को, और E Q में नहीं बिलोंग करता। तो एक सीक्वेंस रेशनल नंबर की मुझे मिल गई और किसको कन्वर्ज कर रही, इरेशनल नंबर को, तो इसका मतलब Q इज़ नॉट ए कंप्लीट,
ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स स्पेस कब कंप्लीट होता है, एवरी कोशी उस मैट्रिक्स स्पेस में अगर मैंने कोई भी सीक्वेंस ले ली तो वो उसी तो कोई भी कोशी सीक्वेंस ले ली तो वो क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। ठीक है। तो इन एनी मैट्रिक्स स्पेस, किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो कोशी होती है। ठीक है। बट आर्बिटरी किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में अगर कोई सीक्वेंस कोशी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है। अगर एवरी कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है तो हम उस मैट्रिक्स स्पेस को स्पेशल नाम देते हैं, उसका नाम होता है कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है। तो मैं ये प्रूव करूँगा, तो ये जो है कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, बी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू दिस सुप्रीमा मैट्रिक इज ए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है। तो इसका प्रूफ में करने से पहले मैं ये बता रहा हूँ, अगर एफ एन कोशी सीक्वेंस है, ठीक है ना, इफ़ एफ एन इज़ ए कोशी सीक्वेंस, इफ़ एफ एन इज़ ए कोशी सीक्वेंस इन बी ऑफ ई, ठीक है, एफ एन जो है वो कोशी सीक्वेंस है बी ऑफ ई में, तो मुझे क्लेम क्या करना है, मुझे एफ मिलेगा बी ऑफ ई में सच दैट एफ एन कन्वर्जेस टू एफ विद इन द सेंस ऑफ दिस मैट्रिक। ठीक है। और मैं बोल दूँगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एक ही बात है, अभी हमने पढ़ा ना इफ़ एंड ओनली इफ। तो इफ़ एफ एन इज ए कोशी सीक्वेंस इन बी ऑफ ई, देन तब क्या होता है, कोई सीक्वेंस कोशी है किसी भी मैट्रिक स्पेस में तो क्या होता है, तो फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर एन नोट बोल दो, चलो एन नोट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट डी सफिक्स यू ऑफ एफ एन कॉमा में एफ एम इज लेस देन बाय एप्सिलॉन फॉर ऑल एम, ठीक है ना, एम कॉमा में एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ठीक है। कोशी सीक्वेंस की ये डेफिनेशन होती है किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में, अगर कोई सीक्वेंस कोशी है बी ऑफ ई में, इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए मुझे नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट डिस्टेंस बिटवीन द टर्म्स के बारे में बात करते हैं जब हम कोशी सीक्वेंस, हम लिमिट पे इंटरेस्टेड नहीं होते कोशी सीक्वेंस में, हम ये बोल रहे कि डिस्टेंस बिटवीन द टर्म ऑफ द सीक्वेंस कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी वांटेड या प्लीज़, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है। तो फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन मुझे नेचुरल नंबर मिल रहा है सच दैट जो सीक्वेंस की जो टर्म्स के बीच का जो डिस्टेंस है किसी स्पेसिफिक नंबर के बाद, ठीक है, तो क्या हो रहा है, लेस देन बाई एप्सिलॉन हो रहा है। ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एफ और जी सफिक्स यू है, तो सुप्रीमम ऑफ एफ एन इवैल्यूएटेड एट एक्स माइनस में एफ एम इवैल्यूएटेड एट एक्स। ठीक है। दिस थिंग इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई इज लेस देन बाय एप्सिलॉन व्हेन फॉर ऑल एम कॉमा में एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ठीक है। तो इसका मतलब सुप्रीमम जो है इसका लेस देन बाय एप्सिलॉन हो रहा है फॉर ऑल एम कॉमा में एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट सच दैट, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर ऑल एम कोमा में एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, जब सुप्रीमम, ठीक है, कोई भी एम और एन ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं अगर एन नॉट ले लेता हूँ तो इस सेट का जो सुप्रीमम है सच दैट एक्स, ठीक है, ये सेट है दिस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई लेस देन बाय एप्सिलॉन हो रहा है, तो एफ एन ऑफ एक्स माइनस में एफ एम ऑफ एक्स, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन या इक्वल टू होगी सुप्रीमम से, अगर एक्स ई में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट एंड एक्स बिलोंग्स टू एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। ठीक है। दिस थिंग लेस देन इक्वल टू दिस एंड सुप्रीमम जो है लेस देन बाय एप्सिलॉन है, मतलब कि दिस थिंग इज लेस देन बाय एप्सिलॉन, मतलब कि जब एम और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट है तो दिस थिंग इज लेस देन बाय एप्सिलॉन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एन इज sequence fn is fn satisfies Cauchy's criteria, यही तो पढ़ा था हमने Cauchy's criteria। ठीक है। sequence fn satisfies Cauchy's criteria, तो इसका, और हमने क्या, एक थ्योरम थी जो मैंने प्रूव नहीं कराई। ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, मैं अभी दिखा देता हूँ, ये
ठीक है, कोशीज क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्ज। अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है और वो सेटिस्फाई करती है कोशीज क्राइटेरिया, तो वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो होगी कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली ऑन ए टू ए बाउंडेड फंक्शन एफ। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी किसी फंक्शन एफ को। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस इज नथिंग बट कन्वर्जेंस इन दिस मैट्रिक स्पेस बी कॉमा डी सफिक्स यू। ठीक है, तो इसका मतलब एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन दिस मैट्रिक स्पेस, देयरफॉर दिस मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। सो ये थ्योरम हमें क्या दे रही है, एक रिजल्ट दे रही है कि बी ई डी सफिक्स यू, ठीक है, इज ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। सेट ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ई विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीमम मैट्रिक इज ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। ठीक है, इनफैक्ट हम इसको ना बी ऑफ ई जो है ना एक वेक्टर स्पेस भी है। ठीक है ना, बी ऑफ ई वेक्टर स्पेस भी है। तो कोई कोई इसमें क्या डिफाइन कर देता है ना, अगर जिसने वेक्टर स्पेस और सब चीज़ पढ़ी हो तो वेक्टर स्पेस से हम कहाँ जा सकते हैं, नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं इस पर बी ऑफ ई में, सुप्रीमम नॉर्म। ठीक है ना, नॉर्म जो होता है एक फंक्शन होता है, ये रियल वेक्टर स्पेस है, बी ऑफ ई से रियल वेक्टर स्पेस। दो फंक्शन बाउंडेड है तो उनका सम भी बाउंडेड, ठीक है, प्रोडक्ट भी बाउंडेड, ठीक है, ये सब बाउंडेड ही रहते हैं ना। तो दिस इज़ ए रियल वेक्टर स्पेस, आप प्रूव कर सकते हो इसे। ठीक है ना, तो इस पे हम क्या कहते हैं, एफ अगर बी ऑफ ई में है तो मैं इस पर नॉर्म बना सकता हूँ एक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, नॉर्म ऑफ एफ बिलोंग्स टू बी ऑफ ई, नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू सफिक्स इन्फिनिटी भी बोलते हैं, नॉर्म सफिक्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। ठीक है ना, एवरी नॉर्म इंड्यूसेस ए मैट्रिक। तो इस नॉर्म से मुझे क्या मिल जाएगी, मैट्रिक मिल जाएगी। कैसे बनाते हैं मैट्रिक, नॉर्म क्या होता है, एक फंक्शन होता है नॉर्म, जैसे कि मैट्रिक एक फंक्शन होता है ना, एक्स क्रॉस एक्स से आर। नॉर्म एक फंक्शन होता है जहाँ पे जो मेरा सेट है वो क्या हो जाता है, वेक्टर स्पेस हो जाता है, कोई भी आर्बिट्री सबसेट नहीं होता, वेक्टर स्पेस हो जाता है। ठीक है ना, तो नॉर्म इज अ फंक्शन फ्रॉम वी टू आर, अगर इसको हम बोलते हैं रियल नॉर्म लीनियर स्पेस, अगर सी हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स नॉर्म लीनियर स्पेस। तो नॉर्म जो होता है ना, जो सिमिलरी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल जो मैट्रिक सेटिस्फाई करता है, और इससे हम नॉर्म से इंड्यूस कर सकते हैं मैट्रिक। डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी इज नथिंग बट दिस एफ माइनस जी, नॉर्म ऑफ एफ माइनस जी, एफ माइनस जी का नॉर्म सफिक्स इन्फिनिटी। तो ये क्या बन जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एफ माइनस जी, एफ बी ऑफ ई में, तो एफ माइनस जी भी बी ऑफ ई में होगा, तो एफ माइनस जी का नॉर्म क्या बन जाएगा, एफ माइनस जी ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई, मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस डी यू ऑफ एफ कॉमा जी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि दिस इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस एंड एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस विच इज़ कंप्लीट, उसको हम स्पेशल नाम से बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, उसका नाम क्या होता है वो आपको ढूंढ के लाना है। ठीक है, ठीक है, इसका नाम बी से स्टार्ट होता है और एस पे ख़त्म होता है। ठीक है, इतनी मैंने हिंट दे दी। तो कोई नॉर्म लीनियर स्पेस अगर नॉर्म से मैट्रिक बनेगी और उस मैट्रिक के रिस्पेक्ट में अगर वो कंप्लीट है तो हम बोल देते हैं उसको, स्पेशल नाम से बोल देते हैं, उसका नाम ये होता है, इससे स्टार्ट होता है। या आपको हिंट दे रखी, आपको बताना है कि क्या नाम से। ठीक है, तो दिस इज़, तो ये हो गया। ठीक है, और हमें एक और चीज़ पता है। ठीक है, नॉट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए सेट ई इज़ एनी सबसेट ऑफ आर इज़ बाउंडेड, बट इफ़ ई इज़ क्लोज इंटरवल ए बी एनी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर, तो एनी कंटिन्यूस फंक्शन जो होगा क्लोज इंटरवल ए बी से आर, वो क्या होगा, बाउंडेड ही होगा। तो अगर मैं सी ए बी ले लूँ, सी ए बी, ठीक है, तो वो क्या होगा, सबसेट होगा मेरा बी ए बी का। बी ऑफ ए बी में कैसे, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शंस फ्रॉम ए बी क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, एंड सी ऑफ ए बी इज ए सबसेट ऑफ बी ऑफ ए बी। ठीक है, there exists a bounded function which is not continuous anywhere
डिरिचलेट फंक्शन, तो दिस इज़ अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो अगर मैं कोई सीक्वेंस एफ एन कोशी को सीक्वेंस ले लेता हूँ सी ए बी में, ठीक है ना, इफ एफ एन इज ए कोशी सीक्वेंस इन सी ऑफ ए बी, ठीक है। अब इस सबसेट में इस पे मैट्रिक बी ऑफ ए बी में डी सफिक्स यू, तो सी ऑफ ए बी में भी मैट्रिक्स सेम डी सफिक्स यू, ये भी फंक्शन बना देगा ना एक्स क्रॉस एक्स से सेम, ठीक है। अगर एफ एन कोशी सीक्वेंस है सी ऑफ ए बी में, एफ एन जो होगी वो, क्योंकि एफ एन सी ए बी में है तो एफ एन बी ऑफ ए बी में भी होगा, तो एफ एन कोशी सीक्वेंस होगी, एफ एन इज ए कोशी सीक्वेंस इन सी ए बी, तो दिस विल इम्प्लाई एफ एन इज ए कोशी सीक्वेंस इन बी ए बी। तो इसका मतलब एफ एन कोशी सीक्वेंस है, तो हमने प्रूव किया बी ए बी इज़ कम्प्लीट, तो सीक्वेंस एफ एन इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है ना। एफ एन जो होगी वो कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन बी ए बी, यही तो था ना, बी ए बी कम्प्लीट है, मतलब कि एवरी कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट, एफ एन कन्वर्ज कर रही है एफ को इन बी ए बी इज़ द सेम एज एफ एन कन्वर्जिस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ए बी, तो एफ एन इज कन्वर्जिस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी। अगर एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है क्लोज इंटरवल ए बी को, अब हमें पता है कि यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। अगर एफ एन कंटिन्यूस फंक्शन की सीक्वेंस है और कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है तो लिमिट फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, मतलब एफ बी कहाँ होगा, सी ए बी में होगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि कोई भी सीक्वेंस मैंने सी ए बी में से ले ली कोशी सीक्वेंस, और वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, तो कन्वर्जेंट है सी ए बी में, ठीक है, और इसकी जो लिमिट है वो भी सी ए बी में ही है, तो इसका मतलब सी ए बी इज़ ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है ना। तो सी ऑफ ए बी भी कैसा मैट्रिक स्पेस है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है ना। अब मैं बाद में बताऊंगा, इस पे एक और मैट्रिक में डिफाइन कर सकते हैं, वो इंटीग्रल से, ठीक है। बट विद रिस्पेक्ट टू दिस मैट्रिक, क्योंकि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज रिमान इंटीग्रेबल, सो आई कैन, एफ बिलोंग्स टू सी ए बी, तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ इंटीग्रल ए टू बी ऑफ एफ, ठीक है। तो मैं इसकी हेल्प से एक नॉर्म डिफाइन कर सकता हूँ इसमें, या डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस मैट्रिक के रेस्पेक्ट में ना, दिस इज़ नॉट ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, तो सी ए बी लिखा आ गया कहीं पे भी, तो इसका ये तो बिना मैट्रिक देखे नहीं बोलना कि कंप्लीट है कि नहीं है, ठीक है। पहले तो सेट कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ए क्लोज इंटरवल ए बी है, कोई भी सी ई सबसेट ऑफ आर विच इज़ कॉम्पैक्ट, ठीक है, तब हो जाएगा, तो वो कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीमा मैट्रिक है, यूनिफॉर्म मैट्रिक, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ये बता दिया। अब ये वाली थ्योरम जो है, एफ एन जो है सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस है, एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ए टू ए बाउंडेड फंक्शन है इफ एन ओनली इफ एफ एन सेटिस्फाई कोशीज क्राइटेरिया, ठीक है। इसका हम प्रूफ कर लेते हैं, इस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। एफ एन सेटिस्फाइज कोशी क्राइटेरिया, इसको हम कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं कि सीक्वेंस एफ एन इज यूनिफॉर्मली कोशी, ठीक है, किसी किताब में, तो वो भी याद रखना, ठीक है। इतना बड़ा ना लिख बोले एफ एन सेटिस्फाई कोशीज क्राइटेरिया, एफ एन इज़ यूनिफॉर्मली कोशी, बस इतना बोल दिया, दोनों इक्विवेलेंट है, एक ही मतलब है, ठीक है। तो प्रूफ करना है, ठीक है। एफ एन क्या बोल रही, कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ए बी, एफ एन सीक्वेंस है बाउंडेड फंक्शंस की, ठीक है। क्या बोला, एफ एन इज़ ए सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन ऑन ए सेट ए ऑफ आर, ठीक है ना, ए और आर कोई भी सबसेट ले लिया, एफ एन जो है सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस है, एफ एन बिलोंग कर रही है बी ऑफ ए में, ठीक है, और एफ एन कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ए, ठीक है। तो मुझे प्रूव क्या करना है, इफ़ एंड ओनली इफ एफ एन सीक्वेंस एफ एन इज यूनिफॉर्मली कोशी या एफ एन सेटिस्फाइज कोशीज क्राइटेरिया, ठीक है।
अगर एफ एन सीक्वेंस है बी में और यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही है ए में, तो मतलब एफ एन एफ को कन्वर्ज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस मैट्रिक एंड तो एंड एवरी, हम मुझे पता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोशी। तो एफ एन कोशी है तो एफ एन मैंने वो प्रूव किया था ना, कोई सीक्वेंस कोशी है तो कोशी सीक्वेंस अगर एफ एन कोशी सीक्वेंस है बी ऑफ ए में तो वो कोशीज क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो दिस थिंग इज ट्रिवियल बोल सकते हैं, नहीं तो आप प्रूव भी कर सकते हो एप्सिलॉन/2 लेके इस प्रूफ में प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका अदर वे अराउंड देखते हैं कि एफ एन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है कोशीज क्राइटेरिया। तो हमें प्रूफ करना है कि एफ एन जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी ए में। ठीक है, तो मुझे अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ करना हो तो मैं अगर ये प्रूफ कर दूं कि एफ एन सेटिस्फाइज कोशीज क्राइटेरिया देन इट इज़ इनफ। ठीक है, या एफ एन इज़ यूनिफॉर्मली कोशी तो भी इनफ है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया एफ एन इज़ यूनिफॉर्मली कोशी देन इट इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू ए फंक्शन एफ ऑन ए। ठीक है, तो हम मान के चल रहे कि एफ एन सीक्वेंस एफ एन इज़ यूनिफॉर्मली कोशी। तो यूनिफॉर्मली कोशी है सीक्वेंस एफ एन, तो इसका मतलब क्या है, चलो डेफिनेशन में देखो, या एफ एन सेटिस्फाई ये सेम है। ठीक है, एफ एन इज़ यूनिफॉर्मली कोशी या एफ एन सेटिस्फाइज कोशीज क्राइटेरिया। तो एफ एन सेटिस्फाई कोशीज क्राइटेरिया। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस सेट टू सेटिस्फाई द कोशीज क्राइटेरिया इफ़ फॉर पॉजिटिव एप्सिलॉन, ऑल पॉजिटिव एप्सिलॉन मुझे के मिल जाए सच दैट जब m और n ग्रेटर देन इक्वल टू k है, ये जो k है इम्प्लाइज दिस थिंग एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन बाय एप्सिलॉन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट एफ एन ऑफ एक्स इज ए कोशी सीक्वेंस। ठीक है, ईच एफ एन इवोल्यूटेड एट एक्स इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। और क्या हो रहा है, जब हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे नेचुरल नंबर मिल रहा है, जब m और n सफिशिएंटली लार्ज है तो दिस थिंग इज लेस देन बाय एप्सिलॉन, हर एक एप्सिलॉन के लिए नेचुरल नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब, और ये हर x बिलोंग्स टू a है। ठीक है, तो इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a दिस सीक्वेंस इज कोशी सीक्वेंस। ठीक है, दिस इज ए कोशी सीक्वेंस। और हमें पता है ऑफ रियल नंबर्स ऑफ कोर्स, और हमें पता है कि रियल लाइन इज कंप्लीट, सो एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, सो दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्जिस, दिस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर आएगी, कन्वर्जिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए जो सीक्वेंस है, ईच एफ एन को मैंने इवोल्यूट किया एट एक्स, एक्स मैंने ए में से लिया, ईच एफ एन को इवोल्यूट किया एट द पॉइंट एक्स, तो ये सीक्वेंस मिलेगी रियल नंबर की। और ये कैसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। और ये किसको कन्वर्ज करेगी, किसी रियल नंबर को कन्वर्ज करेगी, क्योंकि रियल लाइन इज कंप्लीट। तो इसका मतलब मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ एफ, कैपिटल एफ, डिफाइंड ऑन ए टू आर, ठीक है ना, बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये मतलब कि एफ एन जो है एफ को पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर रहा है, हमने ये तो बता ही दिया। हमारा क्लेम अभी पूरा नहीं हुआ, हमें प्रूफ क्या करना है कि कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म इफ़ एफ एन सेटिस्फाई कोशीज क्राइटेरिया, या इफ सीक्वेंस ऑफ एफ एन इज यूनिफॉर्मली कोशी इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ए। तो पॉइंट वाइज तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब यूनिफॉर्म लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो मुझे पता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इम्प्लाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो अगर यूनिफॉर्म लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो पॉइंट वाइज लिमिट के बराबर ही होगी, कॉन्साइड करेंगे दोनों, अलग अलग नहीं हो सकते। यूनिफॉर्म लिमिट और पॉइंट वाइज लिमिट अलग हो जाएँ, क्योंकि यूनिफॉर्म लिमिट पॉइंट वाइज लिमिट इम्प्लाई करती है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, तो हर एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट होगी तो फंक्शन जो बनेगा वो तो यूनिक इसी से डिटरमाइन हो जाएगा। तो मेरे को ये क्लेम करना है कि एफ एन कन्वर्जिस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ए। ठीक है, अब ये देखो फॉर ईच एप्सिलॉन बिगर देन 0 कि एफ एन यूनिफॉर्मली कोशी है तो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी।
दिस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब इसको डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए मुझे के मिल जाएगा सच दैट एम और एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, देन एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। ये जो है ना फॉर एवरी एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हो क्या रहा है इसमें, मैंने क्या कर दिया ना, एम और एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो ये चीज़ हो रही है। तो मैंने क्या करा, एक को फिक्स कर लिया, मान लो कि एन को मैंने फिक्स कर लिया ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है, और एम को मैंने क्या किया, इन्फिनिटी की तरफ ले गया। तो मुझे पता है एफ एम ऑफ एफ एक्स जो है लिमिट एम टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एम टेंस टू इन्फिनिटी एफ एम ऑफ एक्स किसको कन्वर्ज करेगी, एफ एक्स को ही कन्वर्ज करेगी। तो दिस मतलब कि एफ एन ऑफ एक्स माइनस में एफ एक्स, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। एन तो मैंने ऐसे लिए ग्रेटर देन इक्वल टू के, एम जो है वो बहुत सफिशेंटली लार्ज होगा तो ये चीज़ होगी, तो एम को मैंने ऐसा ले लिया टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जो इस सीक्वेंस की जो टर्म होगी वो किसकी तरफ अप्रोच करेगी, एफ ऑफ एक्स को अप्रोच करेगी। अगर एम बहुत लार्ज हो जाएगा क्योंकि इसकी लिमिट जो है एट एम टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स है, तो मतलब इसकी मॉडुलस की जो वैल्यू होगी, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों नंबर पास में ही आ रहे हैं, तो इस नंबर को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ऐसे सोच सकते हैं। तो जो इसकी जो एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एन इज सफिशिएंटली लार्ज एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। दिस मीन्स एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ए। क्लेम हो गया मेरा प्रूफ, हेंस प्रूफ, ठीक है ना, हेंस प्रूफ। ओके, आई होप कि आपकी इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएशन। अगर सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस है मेरे पे एफ एन, ठीक है, एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ठीक है, ऑन ई, और एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ई, then does it imply that fn dash is converges pointwise on E और uniformly on E, ठीक है। तो हम देखेंगे कि दिस इज़ नॉट ट्रू इन जनरल, ठीक है। अगर सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस है किसी सेट ई में, अब कन्वर्ज वो एफ को कन्वर्ज करिए यूनिफॉर्मली ऑन ई, तो ऐसा हो सकता है कि जो लिमिट फंक्शन हो ना, जो डेरिवेटिव की जो सीक्वेंस जो फंक्शन आए, डिफरेंशिएबल फंक्शन तो एफ एन डैश एग्जिस्ट फॉर एवरी एक्स इन ई, तो डिफरेंशिएशन से जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आएगी वो तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस गारंटी नहीं करता कि डिफरेंशिएशन से जो फंक्शंस जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, इवन पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस। ऐसे भी एग्जांपल है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एग्जाम्पल जैसे कि एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स अपॉन में एन, ठीक है ना, साइन एन एक्स अपॉन में एन। तो ये जो सीक्वेंस है डिफरेंशिएबल फंक्शन की सीक्वेंस है ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, कोई भी इंटरवल ले लो, सब इंटरवल। तो अगर एम एन निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/n। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, एम एन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एन, और ये एन लेस देन इक्वल टू 1/n है। तो स्क्वीज थ्योरम से लिमिट ऑफ एम एन 0 आ जाएगी, ठीक है। और पॉइंट वाइज तो दिख रहा है ना, 0 को ही कन्वर्ट कर रही है, तो एफ एक्स जो आ गया पॉइंट वाइज लिमिट तो 0 आ गई ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, और एम एन जो निकालेंगे सुप्रीमो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, इस दोनों नंबर के बीच में बाउंडेड होगा फॉर एवरी एन। स्क्वीज थ्योरम से लिमिट ऑफ एम एन एज एन टेंस टू इन्फिनिटी 0, देयरफॉर एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। डिफरेंशिएबल फंक्शन की सीक्वेंस है, कन्वर्जेस यूनिफॉर्म कन्वर्ज करिए फंक्शन एफ को, एफ जो है वो भी डिफरेंशिएबल है। तो अब देखना एफ एन डैश जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी, एन कॉस एन एक्स बाई एन, तो कॉस एन एक्स, और ये जो है ना
एक्स 0 से लेके 1 में पॉइंट वाइज भी कन्वर्ज नहीं कर रही है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी और हाइपोथेसिस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक थ्योरम और पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में, थ्योरम कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन अगर हमें दे दे एफ, कोई भी कंटिन्यूस, मैं ये बताना चाह रहा था कि एफ, अगर इसको हम बोलते हैं विस्टासिस अप्रोक्सीमेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये बोलता है कि अगर कोई भी मुझे कंटिन्यूस फंक्शन दो एफ एक्स, कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन ए सबसेट ए ऑफ आर, ठीक है, तो मुझे सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन मिल जाएगी एफ एन। कैसी? डिफरेंशिएबल फंक्शंस जो कन्वर्ज करेगी एफ को यूनिफॉर्मली ऑन ए, ठीक है। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है? एफ एन कन्वर्ज करेगी एफ को इन दिस मैट्रिक बी ऑफ ए कॉमा में डी सफिक्स यू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे कंटिन्यूस फंक्शन तो मुझे मिल जाएगा ना, मॉड एक्स मिल गया, जैसे कि क्लोज इंटरवल 0,1, ये कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, और मुझे सीक्वेंस और डिफरेंशिएबल फंक्शन मिल जाएगी एफ एन जो इसको कन्वर्ज करेगी मॉड एक्स को इन दिस मैट्रिक, ठीक है। ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी ऑन 0,1, ठीक है, ये कन्वर्ज करेगी इन दिस मैट्रिक बी ऑफ ए विज बी 0,1 डी सफिक्स यू, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो हम ऐसे भी फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ, तो अगर हम ये वाला सेट देखें ना डिफरेंशिएबल फंक्शंस का ऑन क्लोज इंटरवल ई कॉम्पैक्ट सेट, तो वो जो होगा ना वो कंप्लीट नहीं होगा। हम ये बोल सकते हैं इस थ्योरम से कि इसमें सीक्वेंस मुझे मिल जाएगी जो कन्वर्ज करेगी, कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन को हम बना सकते हैं जो डिफरेंशिएबल ना हो ई में, ठीक है। और ऐसा भी फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं कौन से, विस्टास फंक्शन बोलते हैं ऐसा कुछ, जो क्या होता है कंटिन्यूस एवरीवेयर पर नोवेयर डिफरेंशिएबल, ठीक है। ऐसा भी फंक्शन एग्जिस्ट करता है विच इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर पर नोवेयर डिफरेंशिएबल ऑन आर, ठीक है। इसकी भी कंस्ट्रक्शन जो है वो भी देखेंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।